दोस्तों, क्या वाकई डेयरी मिल्क चॉकलेट में कीड़े होते हैं और एक ऐसा पक्षी जो केवल छूने से ही क्यों मर जाता है? आखिर ब्रांड के नाम के साथ छोटे अक्षरों में यह TM क्यों लिखा होता है और होटल्स के बेडशीट ज्यादातर सफेद रंग के ही क्यों होते हैं? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने फल खरीदते हुए यह जरूर देखा होगा कि फलों पर कुछ स्टिकर्स लगे होते हैं जिनमें कुछ सीक्रेट कोड्स लिखे होते हैं जो यह इंडिकेट करते हैं कि उन फलों का प्रोडक्शन किस तरह से किया गया है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि फलों पर लगे स्टिकर्स को भी आप खा सकते हैं तो आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, दरअसल FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ कर दिया है कि फलों पर लगे स्टिकर्स को भी खाया जा सकता है और इस स्टिकर में लगाया जाने वाला गम भी ईटेबल होता है। हालांकि इसमें कोई टेस्ट तो नहीं होता, लेकिन FDA ने फलों को धुलकर ही खाने की सलाह दी है क्योंकि फलों की ऊपरी सतह पर बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, हो सकता है आपने भी कभी अपने कान में ड्रॉप जरूर डाला होगा और कभी ऐसा भी जरूर हुआ होगा कि नहाते वक्त आपके कान में भी पानी चला गया हो जिससे कान बहुत ही भारी सा लगता है। लेकिन यह जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि अगर आपके कान में कोई ठंडा पानी डालता है तो आपकी नजर दूसरे कान की तरफ जाती है, लेकिन अगर आपके कान में कोई गर्म पानी डालता है तो आपकी नजर उसी तरफ जाएगी जिस कान में गर्म पानी डाला जा रहा है। जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि ऐसा डॉक्टर्स के द्वारा ब्रेन डैमेज को पता करने के लिए किया जाता है जिसे कैलोरिक स्टिमुलेशन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, वैसे तो सबसे ज्यादा लड़कियां ही चॉकलेट्स खाना पसंद करती हैं और हो सकता है चॉकलेट्स खाना आपको भी पसंद हो, लेकिन क्या आपने कभी चॉकलेट खाते हुए गौर किया कि कहीं उसमें कुछ और तो नहीं है? दोस्तों, दरअसल कई बार चॉकलेट में ब्राउन कलर के कीड़े होते हैं जो कि चॉकलेट से ही डेवलप होते हैं और ध्यान से देखने पर ही पता चलते हैं। इसलिए आप भी कभी चॉकलेट खरीदें तो एक्सपायरी डेट चेक जरूर करें और यह जरूरी नहीं कि एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद ही चॉकलेट एक्सपायर होगा, इसलिए खाते वक्त भी एक बार नजर जरूर घुमाएं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, एक कहावत है कि अगर जंगल में जीना है तो भागना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर तेज नहीं भागोगे तो भूखे मर जाओगे या फिर मारे जाओगे। कुछ ऐसा ही हाल जंगल में चूहों का होता है जिनकी जिंदगी किसी हिरण की तरह ही होती है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार चूहों की जिंदगी 2 से 2.5 साल तक होती है, लेकिन जंगल में रहने वाले चूहों की जिंदगी केवल 6 महीने की ही हो पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 85% चूहे जंगल में भोजन का तलाश करते हुए किसी न किसी के खुद शिकार हो जाते हैं। और यह फैक्ट आपको चौंकाने के लिए काफी है कि एक साल में एक उल्लू तकरीबन 1000 चूहों का शिकार कर लेता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, मैग्नेट, जिसे आपने अपने बचपन में जरूर खेला होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा कि आखिर मैग्नेट का मैग्नेटिक पावर कब तक होता है? क्या मैग्नेट कुछ सालों बाद अपना मैग्नेटिक पावर खो देता है या फिर यह अनंत सालों तक अपनी शक्ति को बरकरार रखता है? दोस्तों, वैसे तो मैग्नेट में मैग्नेटिक पावर परमानेंट होता है, लेकिन यह 2 वजह से अपना पावर खो सकते हैं। पहला तो मैग्नेट में जंग लगने पर और दूसरा उसे गर्म करने पर। क्या इसके बारे में आपको पहले पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, शायद यह बात आपको अजीब लगे कि दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी है जो केवल छूने से ही मर जाता है। दोस्तों, दरअसल दुनिया में पक्षियों की कई प्रजातियां हैं जो अपने आप में बेहद ही खास होते हैं, जैसे कि हमिंग बर्ड, जो कि एक लौता ऐसा पक्षी है जो कि आगे की तरफ तो उड़ता ही है, लेकिन यह पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, जो कि अन्य पक्षियां नहीं कर सकती। जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि यह 1 सेकेंड में तकरीबन 70 बार पंख फड़फड़ाते हैं और यह पक्षी दुनिया की सबसे छोटी पक्षी भी है। कुछ ऐसा ही एक पक्षी टिटोनी, जो कि इंसान के छूने से ही मर जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि पक्षियों की यह प्रजाति बहुत ही ज्यादा स्नेकी यानी कि डरपोक होते हैं, जो इंसान के हाथ लगाने से ही अटैक के कारण मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने अक्सर ही होटल्स में देखा होगा कि वहाँ के बेडशीट ज्यादातर वाइट ही होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों? और दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकली रीजन है। दोस्तों, क्योंकि जब भी आप किसी होटल में इंटर करते हैं तो वहाँ की हर चीज बिल्कुल क्लीन नजर आती है और बेडशीट वाइट होती है, जिसका इंस्टेंट इम्पैक्ट सीधा ब्रेन पर पड़ता है। और व्हाइट बेडशीट में जब भी कोई इंसान सोता है तो वह बहुत ही पीसफुल फील करता
है, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार व्हाइट बेडशीट और रंगों की तुलना में ज्यादा पीसफुल होता है। इतना ही नहीं बल्कि व्हाइट बेडशीट प्रोफेशनल लुक भी देता है और लोग व्हाइट बेडशीट का यूज बहुत ही केयरफुली करते हैं कि कहीं वह गंदा ना हो जाए। बिल्कुल वैसा ही जैसा जिस दिन आप एक व्हाइट शर्ट पहनते हैं तो इस चीज का बहुत ही खास ख्याल रखते हैं कि कहीं वह गंदा ना हो जाए। वजह यही है कि होटल्स के बेडशीट ज्यादातर व्हाइट ही होते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या होगा अगर किसी प्लेन को कोई छोटा सा बच्चा फ्लाई करे और खास तौर पर अगर उसे फ्लाई करने का ए भी ना पता हो। दोस्तों वैसे तो जेट प्लेन को फ्लाई करते हुए पायलट एक खिलौने की तरह उड़ाते हैं और ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वह उसमें ट्रेंड होते हैं। लेकिन जानकर आपको भी हैरानी होगी कि एरोफ्लोट फ्लाइट 593 इसलिए क्रैश हो गया था क्योंकि उसे एक छोटा सा बच्चा कंट्रोल कर रहा था। और दरअसल पायलट ने ऑटो मोड में फ्लाई करते हुए इंजन अपने बच्चे को सौंप दिया और बच्चा गलती से ऑटो मोड को डीएक्टिवेट कर दिया, जिससे प्लेन क्रैश हो गया जिसमें बैठा एक भी पैसेंजर जिंदा नहीं बच पाया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जिस तरह से अब एआई ने लोगों के काम को इतना आसान बना दिया है जो अब चुटकियों में किया जा सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा लॉस ये है कि यह वर्कर्स के जॉब को भी छीन रहा है। इतना ही नहीं बल्कि ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि 2040 तक सभी लेबर्स, वर्कर्स और शॉपकीपर्स की जगह रोबोट काम करेंगे क्योंकि वह जनरेशन रोबोटिक होगा। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि रोबोट का हिंदी अर्थ जबरदस्ती काम करने वाला मजदूर होता है और दरअसल रोबोट नाम का खोज रोबोटा से हुआ जो कि एक चेंज वर्ड है जिसका मीनिंग ये है कि ऐसे मजदूर जिनसे जबरदस्ती काम कराया जाए और इस नाम से ही इस मशीन का नाम रोबोट रख दिया गया। दोस्तों वैसे आपके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट को रोबोट बनाना चाहिए या फिर रोबोट वर्ल्ड के लिए डेंजर हो सकते हैं? क्योंकि अगर रोबोट्स खुद ही कुछ नया मशीन बनाने लग जाएं तो ह्यूमन जनरेशन बहुत ही खतरे में आ जाएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने नोट किया होगा कि जब भी कोई इंसान गहरी नींद में सो रहा होता है लेकिन उसे अचानक ही जगाने पर वह बहुत ही अजीब रिएक्शन करते हैं क्योंकि ब्रेन सोते वक्त बहुत ही नॉर्मल मोड में होता है, लेकिन अचानक ही जगाने पर ब्रेन इंटेंट एक्टिव नहीं हो पाता। जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि अगर कोई इंसान गहरी नींद में सो रहा होता है और ऐसे में उसे अचानक जगाना उसके परमानेंट ब्रेन डैमेज का कारण बन सकता है और कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। इसलिए जब भी आप किसी को जगाएं तो इस चीज का बहुत ही खास ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।